खबर आती है कि ऑपरेशन महादेव अंतर्गत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। प्रद्युमन सिंह जी क्या कहेंगे इस पर? ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके जवाब में किया गया था। जो ऑपरेशन जितना लाजवाब था, इफेक्टेड था, उतना ही उसको जो तुरंत स्टॉप किया गया, रुकवाया गया, वो भी इतना आश्चर्यजनक था। बिल्कुल। इसलिए जो विरोध पक्ष ने और ये डिमांड की, ये चर्चा की डिमांड जो की, वो भी इतना ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि अक्सर युद्ध की बातें, ये आर्मी एक्शन की बातें, ये चर्चा नहीं होती। ये बोले तो छड़े चौक चर्चा करने का ये विषय नहीं है। फिर भी जो विपक्ष ने अपनी डिमांड कायम रखी और सरकार ने वो स्वीकार किया चर्चा करने के लिए, तो अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस ने जो हमने सोचा था, उससे कहीं बेहतर विरोध पक्ष ने बात की है चर्चा में जी। और वैसे ही राहुल गांधी और चिदम्बरम को छोड़ के उसने जो शंका थी, हमें डाउट था, वही डाउट उसने बताया चर्चा में। जो देश को नुकसान हो, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उसकी पहचान मांगी गई पी चिदम्बरम के द्वारा, और राहुल गांधी ने कई ऐसे बिन जिम्मेदाराना बात की जो अक्सर किया करते हैं। बाकी जो अब उसकी बहन जो है प्रियंका गांधी, उसने अच्छी बात की, ओवैसी जी ने अच्छी बात की, और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव ने भी अच्छी बात की जी। अक्सर ये वैसे चर्चा जो है, ऐसी चर्चा की नहीं जाती, क्योंकि सर राहुल गांधी की कौन सी बात आपको बचकानी लगी? जी, वो तो उसकी बहुत सी बातें ऐसी देखते हैं, तो पाकिस्तान का है, कहाँ से है, कैसे है, बहुत सी बातें ऐसी राहुल गांधी ने जो किया, जो बात की, वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। और पी चिदम्बरम ने तो जो सीधी पहचान मांगी, ये पाकिस्तान के है, जी। वो उसकी बात मेरे ख्याल से तो गलत है। अगर एक देश का एक्स होम मिनिस्टर जो दुश्मन देश को फेवर में ऐसी बात करे, उसको बोलने का बहाना बता दे कि अपनी बचाने की जो बात है देश को, वही बात उसने चिदम्बरम ने की, तो ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी जो जो सोचा था उससे बिल्कुल विरुद्ध विरोध पक्ष के बहुत सी बातें ऐसी हुई जो शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था, मगर फिर भी हमने देखा है कि ऐसी डिबेट में ये दुश्मन देश को पता चलता है अपनी कौन सी अपनी पद्धति थी, कौन से हथियार से कैसे फाइट किया, क्या नुकसान किया, कौन सी स्ट्रेटेजी का उपयोग किया, और हमारा खुद का क्या नुकसान हुआ। ये सब क्वेश्चन अगर ऑपोजिट पूछता है तो वो अपने दुश्मन देश के लिए मैसेज जाता है, उसको गाइडलाइन मिलती है, जो एक अच्छी बात नहीं है। फिर भी बहुत सी ऐसी प्राइवेट बातें हैं जो बाहर आने की जो आशंका थी, अंदेशा था, वो इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया। मगर साथ में हमने देखे तो ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन किए कि ये ऑपरेशन सिंदूर रातों रात क्यों बंद किया गया, ये क्यों रुकवाया गया, ये जब अभी भी जो पाकिस्तान में और टेररिस्ट है फिर भी ये क्यों बंद करवाया गया। वो जो प्रजा में भी ये क्वेश्चन था कि ये जो ऑपरेशन चला रहे थे वो भी चलाना था अपने पीओके का, और अलग जो भी टेररिस्ट को मारने का, खत्म करने का बात थी, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था और बीच में बंद किया गया। क्यों किया गया, किसके कहने से किया गया, वो भी शंका के दायरे में है। उसमें भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी नाम आता है। बिल्कुल। और साथ में एक ये भी बात है, जो वैसे हम अभी बात करें, ये 3 टेररिस्ट जो अभी मिले ऑपरेशन महादेव के नाम से, जो अभी ऑपरेशन किया गया, तो चर्चा के दिन ही अगले दिन ही तीन टेररिस्ट मिले और उसको मार दिया गया, और अभी पिछले 97 डेज में कुछ नहीं हुआ। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि पिछले 3 महीने में क्या हुआ, कुछ क्यों नहीं हुआ, और चर्चा के अगले दिन ही टेररिस्ट हमें मरे हुए हमें मिले। पर वो भी एक शंका के दायरे में है कि अपने अपने हिसाब से ही समझो शासक पक्ष चला रहे हैं जो बात,
अपने एजेंडा चला रहे हैं, कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी। चर्चा को कंक्लूड कीजिए प्रद्युमन सिंह जी, क्या कहेंगे? सवाल जवाब और कुछ सवाल आधे अधूरे, कुछ जवाब आधे अधूरे, लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर पर जो सवाल जवाब हुए हैं, आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट उससे संतुष्ट हैं? सवाल जो दोनों पार्टी ने किए अपने अपने हिसाब से, वो अच्छी बात है। मगर जो अभी हम सवाल उठा रहे 35 साल का शासन या जो भी कांग्रेस का शासन, तो साथ में 11 साल का शासन के ऊपर भी बहुत से सवाल हो रहे हैं। तो जवाब तो दोनों को देने की जरूरत है। अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने आज अपना स्टैंड लिया जो थोड़ा अच्छा भी है वो साइड से, कि टूरिस्ट की रक्षा नहीं कर पाए शासक, और कश्मीर में शांति कायम नहीं कर पा रहे, ये सिंदूर अधूरा क्यों छोड़ा, पाकिस्तान को पनाह क्यों दी, या पाकिस्तान की शांति की ऑफर क्यों स्वीकार की, बहुत सी ऐसी बातें जो हमने नहीं सोची थी। आर्मी की अच्छी फेवर की जो विरुद्ध में नहीं गए, तो ये कांग्रेस की एक नया झलक दिखाई दिया। और सामने बीजेपी ने भी अपना जो बोले अपना कारवा दिखाया, जो भी है आर्मी के नौजवान ने जो शौर्य दिखाया सिंदूर ऑपरेशन के, ये ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसकी बात की बीजेपी ने, और अपनी कूटनीति की बात की। ऐसे बहुत से बात जो अपने अंदाज में बीजेपी ने की। तो साथ में ये भी क्वेश्चन, बहुत से सवाल भी होते हैं जो बीजेपी ने बोला कि कांग्रेस के शासन में गुंडे, त्रासवादी, दाऊद या जो भी है सब देश छोड़कर भाग गए। तो फिर अपने 11 साल के शासन में बीजेपी वो दाऊद या वो बहुत से ऐसे टेररिस्ट है, उसको कूटनीति के जरिए या कोई भी जरिए वापस नहीं ले पाया, और उसको उसके घर में घुसकर अभी तक भी मार नहीं पाया। तो वो भी एक विफलता है। और साथ में देखे उसके सिवा जो कूटनीति बोलते हैं, तो अगर कूटनीति जिसको बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो मुनीर है, वो ट्रम्प के साथ डिनर पे बुलाया गया अपने ये शांति मंत्रणा के बाद में। पाकिस्तान को यूनो में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में कमिटी में लिया गया। तो ये कूटनीति कैसे हम माने? और दूसरी और भी बातें जो देखे, प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में कहा कि 193 देशों में से सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के साथ थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इस बात को कैसे देखते हैं आप? ना, फिर भी अमेरिका जो है वो तो अभी पाकिस्तान के साथ खुला है, वो हम देख रहे हैं। चाइना भी सपोर्ट में है। तो जो अपने जो पड़ोसी देश है वो तो पाकिस्तान के साथ में, बांग्लादेश में भी जो हम हालात देख रहे हैं, हम चारों ओर से घिरे हैं, समझे ऐसे बोले तो भी ठीक है। तो और बीजेपी जो अपना एजेंडा है, अपना पक्ष का मेन विचारधारा है, राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की, राम मंदिर की, जो भी है वो सब इलेक्शन में लड़ रही है, हम देख रहे हैं। और दूसरी साइड हम देख रहे हैं देश में बहुत से ऐसे नरसंहार हो रहे, ये कश्मीर में हुआ, और भी जगह छोटे मोटे पहले से कम हो रहे हैं, वो भी हम स्वीकार कर रहे हैं। मगर 11 साल के शासन के बाद भी देश में ऐसे बहुत से नरसंहार हो रहे हैं, और कट्टरवाद, राष्ट्र विरोधी और धर्म के नाम पर खुलेआम शिक्षण दिया जा रहा है, सरकार उसको ग्रांट भी दे रही है। तो वो भी एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और समझे ये अभी महादेव, ऑपरेशन महादेव के नाम से हमें जो ये ऑपरेशन रखा गया और 3 टेररिस्ट को मारा गया, तो महादेव का नाम तो हम देखते हैं सहारक का है, जो टेररिस्ट है पृथ्वी में कहीं भी है उसको मारने का उसकी क्षमता है। तो महादेव का इतना बड़ा नाम है, तो इसको ऐसे 3 टेररिस्ट के लिए उसका नाम क्यों यूज किया जाए? अगर करना ही है तो पीओ के आर पार निकल जाइए, महादेव ऑपरेशन का नाम हो करके कराची, लाहौर तक पहुंच जाइए। अभी बोल रहे कभी ना कभी अगर हमला करेंगे पाकिस्तान, तो हम आगे एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान तो शांति से बैठने वाला नहीं है, तो वो तो करेगा ही। तो फिर कूटनीति बीच में आएगी, ट्रम्प का अपना विचार आएगा, ट्रम्प की जो भी है कूटनीति वो आएगी कि नहीं आएगी, उसका भी प्रॉमिस बीजेपी से लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।